हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको 16 मार्च 2024 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, जैसे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, लोको पायलट, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य पर्यटकों के लिए भवन के निर्माण के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो बताइए कौन बन गया है? ये बन गया है हमारा कौन? महाराष्ट्र बन गया है। ठीक है, चलिए और जानकारी देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यह भवन श्रीनगर हवाई अड्डे के पास इचगाम में 2.5 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा जो घाटी में क्या होगा? पहले राज्य भवन होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, कौन है? एकनाथ शिंदे। और जी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कौन है? अजीत पवार। और राज्य सरकार पर्यटकों और भक्तों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहाँ? श्रीनगर और अयोध्या में 2 महाराष्ट्र भवनों का निर्माण कर रहे हैं और दोनों भवनों के निर्माण के लिए 77 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेद ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो बताइए, कमेंट में भी बताइए। तो इसका हो जाएगा क्या? ऑस्ट्रेलिया। तो इसके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट देखते हैं। इनका प्रथम श्रेणी कैरियर कब शुरू हुआ? 2012 में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की साइड से कुल टेस्ट मैच कितने खेले इन्होंने? 36। ठीक है, और आईपीएल में यह गुजरात की साइड से खेलेंगे। ठीक है, और आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? मतलब इस वाले सीजन की आईपीएल की शुरुआत कब होगी? 22 मार्च 2024। और क्रिकेट ट्रॉफी हैं तो कौन कौन सी मिलती हैं? रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, एनकेपी सॉल्वे चैलेंजर ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में लॉन्च की गई नई एयरलाइन का नाम क्या है जिसे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन ए मराल, ऑप्शन बी फ्लाई 91, ऑप्शन सी लोटस 211, ऑप्शन डी रॉयल एयरलाइन। तो कौन सी? कमेंट में भी आंसर बताइए। ये है फ्लाई 91। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फ्लाई 91 है, इसने 2 ATR 72-600 विमानों के साथ परिचालन शुरू किया है। ठीक है, और एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। और जो इंडियन एयरलाइंस की स्थापना हुई है वो कब हुई है? 15 जून 1953 में। और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? वो हाल ही में बने हैं नायब सिंह सैनी, जो कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। और इनसे पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? मनोहर लाल खट्टर। वो कौन सी पार्टी के थे? वो थे जेजेपी पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चीन, ईरान और किस देश ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? ऑप्शन ए इसराइल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी मालदीव। इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा रूस। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रूस अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनको ने लगभग 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, और रूस ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भी संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रोन भी खरीदे हैं। रूस के पीएम कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। और राष्ट्रपति कौन है रूस के? व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में
पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और जी ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इम्पोर्टेंट्स पॉइंट, राजकोट स्टेडियम कहाँ है? गुजरात का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? निरंजन साहा। ठीक है। और गुजरात के जो फलकच्ची खरेक को भी जीआई टैग हाल ही में मिला है। और भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में ही शुरू हुआ है। कच्छ क्या है? एक गुजरात का एक जिला है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र भी स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएए लागू न करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो बताइए कमेंट बॉक्स में किसने की है? तो ये की है तमिलनाडु। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव जो हाल ही में अभी चर्चा में है और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। ठीक है। और जो टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की भी घोषणा की है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? श्री M.K. स्टालिन। ठीक है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो रविंद्र नारायण रवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना के लिए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH का उद्देश्य क्या है? समुद्री निगरानी, माल परिवहन, यात्री परिवहन या सैन्य परिवहन। तो कमेंट में इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सैन्य परिवहन। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इन्होंने कब शपथ ली थी? 9 नवंबर 2022 को। और ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है। तो 49वें नंबर के कौन थे? उदय उमेश ललित थे। और जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर है? वो नई दिल्ली में है। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PLI योजना के अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन डी 17। तो कितने क्षेत्र आते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये आते हैं 14 क्षेत्र आते हैं। ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। PLI की फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, मतलब उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन। यह क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई? मार्च 2020 में। और जो इसका उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? भारत विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत क्या है? इस योजना के अंतर्गत कुल कितने क्षेत्र आते हैं? 14। जैसे दूरसंचार, बड़े इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, इसी प्रकार के 14 उत्पाद इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो ये भी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इसका हो जाएगा भूटान के। ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आधिकारिक यात्रा ये क्या होती है? ये होती है राजकीय दौरा, मतलब अपने देश के लिए यात्रा करना, ना कि अपने निजी कार्यों के लिए कहीं यात्रा पर जाना। ठीक है। और भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? शेरिंग टोब्गे। ठीक है। और भूटान के राष्ट्रपति कौन है? महामहिम जिग्मे खेसर नोमगिल वांगचुक। ठीक है। और इन्होंने ये कब बने हैं? 4 अप्रैल 2023 को बने हैं। ठीक है। और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और भूटान की मुद्रा क्या है? नोंगत्रुम। ठीक है। और भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? जोनखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फूलदेई त्यौहार कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। तो ये कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड में। ठीक है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। उत्तराखंड के अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार कौन कौन से हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं? जैसे हरेला त्यौहार, मरोज पर्व, इगास पर्व, रणोत्सव त्यौहार, जागरा उत्सव आदि।
उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह हैं। ठीक है। स्थापना कब हुई उत्तराखंड की? 1 नवंबर 2000 में। किससे अलग होकर बना ये? उत्तर प्रदेश से ही। पहले उत्तर प्रदेश में ही शामिल था ये, और 1 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। ठीक है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। और उत्तराखंड के प्रमुख मेले क्या कहें? कुंभ मेला, जो कि हरिद्वार में लगता है, पूर्णागिरि मेला, विश्व मेला आदि। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने के लिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।